ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था? लास्ट लेक्चर में हमने देखा था रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, ये देखा था हमने बोला था कि जो केसी होता है उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ना, और केपी जो होता है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट पार्शियल प्रेशर, उसे क्या बोलते हैं? केपी बोलते हैं ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट पार्शियल प्रेशर। तो हमने एक रिलेशन आपको बताया था, अगर आपको याद हो, केपी इक्वल टू, यहाँ पर क्या देखा था? लेट क्यों हुआ? केपी इक्वल टू केसी आर टी, केसी आर टी पावर क्या होता है? डेल्टा एल। केपी इक्वल टू केसी आर टी पावर डेल्टा एल, ये हमने देखा था। आर जो होता है वो गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, और डेल्टा एन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। मतलब प्रोडक्ट्स में से रिएक्टेंट्स के मोल को माइनस करना है जो कि गैसियस स्टेट में होने चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन गैसियस स्टेट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन गैसियस स्टेट, वो बोलते हैं डेल्टा एन। ये हमने देखा था। अब उसके बाद थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए, काफ़ी बच्चे आ गए। अच्छा, मैंने आपको बताया था, शायद हो गया था क्या, होमोजेनियस हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रिया नहीं हुआ था? ठीक है, देखो, अगर मैं बात करता हूँ होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रिया के बारे में, कैसे लेट हुआ? विले पार्ले वेस्ट में से ईस्ट में बस से कौन आता है? ओके, अगर हम लोग बात करते हैं होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रिया के बारे में, तो होमोजेनियस इक्विलिब्रिया का मतलब होता है उसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स सभी एक से स्टेट में होते हैं। होमोजेनियस इक्विलिब्रिया, होमोजेनियस इक्विलिब्रिया की बात करते हैं, अगर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट, बाय देखो उसने शर्त लगाई थी कि आप आओगे, तो ये शर्त लगाई थी उसने, ऐसा बोला था, लेकिन वो आज आया ही नहीं है। होमोजेनियस इक्विलिब्रिया, ठीक है। उसका मुंह आज गांधी जी तरह लग रहा है। होमोजेनियस इक्विलिब्रिया, देखो होमोजेनियस का मतलब क्या होता है? एक जैसा। होमोजेनियस का मतलब एक जैसा, कहने का मतलब अगर रिएक्टेंट, यहां पे रिएक्शंस की बात हो रही है, अगर किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट ये सब एक स्टेट में हो, एक ही फिजिकल स्टेट में हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? होमोजेनियस इक्विलिब्रिया। लेट कैसे हुआ? इतना लेट कौन आता है? होमोजेनियस इक्विलिब्रिया when reactants and products will be same phase, ठीक है। when reactants, हाँ, अब लास्ट लेक्चर में तुम लोग आए नहीं थे, सुन लो फटाफट, रिवीजन देख लो। आए थे? हाँ, हम लोगों ने आइडियल गैस इक्वेशन देखा था, मैं फटाफट रिवीजन कर रहा हूँ।
जो हमने देखा था Kp इक्वल टू KCRT पावर डेल्टा एन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या देखा था हमने, Pv इक्वल टू nRT। लेट कैसे हुआ? आइडियल गैस इक्वेशन आइडियल गैस इक्वेशन Pv इक्वल टू nRT ना, Pv इक्वल टू nRT हमने देखा था। अगर हम लोग यहां पर देखो पार्शियल प्रेशर हमने कैसे निकाला था, Pa अगर कोई रिएक्शन है AA प्लस BB CC और DD ना, AA प्लस BB CC और DD। अगर इसके लिए मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना था तो हम कैसे लिखते थे, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और जो कोफिशिएंट रहेगा हो जाएगा पावर में। देखिए बहुत ध्यान से देखना, साइलेंट, अभी आवाज नहीं। हाँ, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है किसी भी रिएक्शन के लिए, अब जो लोग नहीं आए थे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है अगर किसी भी रिएक्शन के लिए तो हम लोग क्या लिखते हैं, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, जो कोफिशिएंट होता है वो जाता है पावर में, तो यहां पर क्या हो जाएगा, स्मॉल c और स्मॉल d प्रोडक्ट का कोफिशिएंट है, स्मॉल a स्मॉल b रिएक्टेंट का कोफिशिएंट है, तो वो पावर में गया है। अगर मुझे Kp लिखना है, Kp बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल प्रेशर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल प्रेशर Kp। तो Kp क्या हो जाएगा, यहां पर सबको P के साथ लिख दो, Pa Pb Pc और Pd, तो यहां पर क्या हो जाएगा, Pc टू द पावर C और क्या होगा, Pd टू द पावर D अपॉन क्या हो जाएगा, Pa टू द पावर A और Pb टू द पावर B। ये हमने आपको बताया था। Kp क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल प्रेशर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू WRT का मतलब, अगर कहीं पे WRT शॉर्ट में लिखा हो तो इसका मतलब उसको बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू, तो यहां पर हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल प्रेशर, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल प्रेशर Kp। और Kc को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, आपको पता ही है। ठीक है, Kc को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हाँ, Kf तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है फॉरवर्ड रिएक्शंस के लिए। जब आ गए हो तो डोर पे खड़ा होकर सुन रहा है कि कौन पढ़ा रहा है, वही है दूसरा कोई है, कंफ्यूज था। हाँ, फॉरवर्ड रिएक्शन फिर बैकवर्ड रिएक्शन, तो फॉरवर्ड बैकवर्ड A B। अब यहां पर अगर मुझे Kc लिखना होगा तो क्या हो जाएगा, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये बैकवर्ड। हाँ, जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन ये होगा और ये होगा रिएक्टेंट, राइट टू लेफ्ट आएंगे तो ये रिएक्टेंट होगा B और ये होगा प्रोडक्ट। अब उसके बाद देखो, हे कॉलेज, यहां पे देखो, अब यहां पर Kc क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये हमने देखा था। अब उसके बाद क्या होगा,
हमने बताया था आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। जैसे मुझे पी ए, पी बी, पी सी और पी डी क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी सी डी, पी ए, पी बी, पी सी और पी डी। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी सी डी, तो यहां पर पी ए, पी बी, पी सी एंड पी डी जो है वो पार्शियल प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल प्रेशर, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये सब हो चुका है, मैं रिवीजन कर रहा हूं जो नहीं आए थे, ध्यान से देखना। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी सी। अब मैंने बोला कि अगर हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन देखते हैं तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होगा, अगर मुझे ए बी सी डी के लिए आइडियल गैस इक्वेशन लिखना हो फॉर कंपोनेंट ए बी सी डी, तो मैं कैसे लिखूंगा। हाँ, अगर मैं यहां पे पीवी इक्वल टू एनआरटी को एन ए अपॉन बी, बहुत ध्यान से देखना, नंबर ऑफ मोल्स को अगर वॉल्यूम से डिवाइड किया जाए, चलो खड़े हो जाओ। अब ये देखो, आप लोगों को बताएगी इक्विलिब्रियम क्या होता है, बोलो इक्विलिब्रियम क्या होता है। देखो, आइडियल गैस इक्वेशन की बात कर रहा था, अगर मैं कंपोनेंट ए के लिए आइडियल गैस इक्वेशन लिखूंगा तो पी ए इक्वल टू क्या होगा, एन अपॉन वी। मैंने एन ए लिखा हुआ है, ए की बात करें इसलिए एन ए लिखा हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। पी ए का मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, तो यहां पर क्या होगा, एन बाई वी आर टी। नंबर ऑफ मोल्स को अगर वॉल्यूम से डिवाइड किया जाए, नंबर ऑफ मोल्स के तीनों फॉर्मूले, नंबर ऑफ मोल्स के तीनों फॉर्मूले बताओ। रिवीजन नहीं किया है, हमेशा तैयारी के साथ रहना चाहिए। कब अटैक हो जाए तो बोलोगी नहीं अभी मेरे पास बंदूक नहीं है, तलवार नहीं है, कोई सुनेगा नहीं। नंबर ऑफ मोल्स के तीनों फॉर्मूले। अब उसके बाद देखो, यहां पे नंबर ऑफ मोल्स को अगर हम लोग वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो होता है कॉन्सेंट्रेशन, और क्योंकि ए की बात कर रहे हैं इसलिए हो जाएगा मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। क्या हो जाएगा, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ए आर टी, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की बात कर रहे थे इसलिए यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट में रहेगा। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन। 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है, 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है, 6.022 इंटू 10 के पावर 23। ये किसकी वैल्यू है, एवोगैड्रो नंबर ना, 1 मोल इक्वल टू होता है। हाँ, पी ए इक्वल टू ए आर टी हुआ तो पी बी इक्वल टू क्या होगा, बी आर टी ना, पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी आर टी। हाँ बोलो, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम तो इनवर्स ऑफ मोलर वॉल्यूम होता है। क्या, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम तो इनवर्स ऑफ मोलर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। इनवर्स ऑफ मोलर वॉल्यूम तब होता जब मोल नहीं होता, सिर्फ वॉल्यूम होता। आप मोल को अगर वॉल्यूम से डिवाइड करते हो तो वो कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है। नंबर ऑफ मोल्स को अगर आपने वॉल्यूम से डिवाइड किया तो वो कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। उसके बाद पीडी क्या होगा, डीआरटी। इतनी बातें क्लियर है, अब आगे चलते हैं। हाँ क्या, पीछे बैठना है।
अब उसके बाद देखो तो Kp इक्वल टू KCRT कहाँ से आया था, ये आपने देख लिया था लास्ट लेक्चर में। आगे चलते हैं हम लोग होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रिया। देखो होमोजेनियस का मतलब क्या होता है, केपी कैसे कैसे आया, हाँ अच्छा मुझे केपी कैसे बताना पड़ेगा, एक सेकंड खड़े हो जाओ, डिस्टर्ब करते हुए पाए गए हो, स्टैंड अप। वो चारों 1 2 3 4 चारों लोग, स्टैंड अप 1 2 3 4 चारों खड़े हो जाओ। नहीं 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 बताना पड़ेगा, अभी पकड़े गए, तुम भी खड़े हो जाओ। भाई ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली कनेक्ट होता है हाइड्रोजन, उसको बोलते हैं टर्मिनल अल्काइंस। हाइड्रोजन कनेक्ट होता है ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से, क्या बताया मैंने, तो उसको बोलते हैं टर्मिनल अल्काइंस। ये मजाक नहीं चल रहा, ध्यान देना कि मैं कोई कहानी बता रहा हूं, सुन लिया हंस दिया बात खत्म हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर गए हैं जो खत्म हुए हैं, अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो आपने बहुत कुछ समझ लो कि स्किप किया है। अगर आप सारे चैप्टर्स को रिवाइज नहीं कर रहे हो, सब 12th में आपको दिखेगा जितना आपको पढ़ाया गया है। 11th में सारी रिएक्शंस सब 12th के स्टार्टिंग वाले चैप्टर में ही आएंगे। अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान से समझा है तो वहां पर आपको दिक्कत नहीं होने वाली, वहां पर आपको हेल्प बहुत होगा। लेकिन अगर आपने बिल्कुल भी उसको लाइटली लिया है, बहुत दिक्कत होगी। जितनी रिएक्शंस हैं वो सब याद रखिएगा। 11th में जितने भी चैप्टर हैं उसका एक कनेक्टेड चैप्टर 12th में आता है। केमिकल इक्विलिब्रियम 12th में, आयनिक इक्विलिब्रियम इससे कनेक्टेड बिल्कुल है। हाइड्रोकार्बन्स, हेलोएल्केन्स, हेलोरिन्स 12th में है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो हमने पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वगैरह सब कुछ हर एक चैप्टर में मिलेगा। डी एंड ए ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 12th में। पीरियोडिक टेबल आपने देखा ही था, उसमें मिला है आपको। उसके बाद और क्या देखा हमने, स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉल्यूशन चैप्टर आएगा उसमें आपको मिलेगा। और क्या देखा हमने, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक में पूरी चैप्टर में ही आएंगे। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर सब में आएगा। और कौन सा देखा था, मोल कॉन्सेप्ट पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में है। रेडॉक्स रिएक्शन वहां पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12th। हर एक चैप्टर कनेक्टेड है। अगर मैं आपको चिल्ला चिल्ला के बताऊं नहीं पढ़ लो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बताने से कोई समझता नहीं है। जब उसको फेस करना पड़ता है तो उनको मालूम चलता है हाँ ये बात सही थी जो बता रहे थे। एल्केन मेथड ऑफ प्रिपरेशन जितना बताया गया, एल्कीन्स एक एक दिन तैयार करोगे तो भी हो जाएगा। कि अगर मुझे एक दिन पूरा एल्केन बताना है, फिर अगले दिन एल्कीन में जो पढ़ाया गया वो बताना है, फिर अगले दिन अल्काइंस में जो, अल्काइंस और बेंजीन तो छोटा छोटा है ना, सबसे ज़्यादा बड़ा तो एल्कीन ही था, अल्काइंस उतना बड़ा नहीं था। अल्काइंस और बेंजीन बहुत छोटा था देखा जाए तो। सबसे ज़्यादा पार्ट जो बड़ा था वो एल्कीन वाला था, एल्कीन वाला पोर्शन ज़्यादा था। तो आपको एल्कीन में टाइम लग सकता है रिवीजन करने में, अल्काइंस और बेंजीन में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। बहुत कम चीज़ें बताई गई थी, टर्मिनल अल्काइंस, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक,
और वही विसिनल डाइहैलाइड, ये चीज़ें बस थी, 3 4 5 चीज़ें, खत्म हो गया था। कोई भी चैप्टर हो, अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, आपको किसी ने भी पढ़ाया हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, कितने भी अच्छे से क्यों ना पढ़ाया गया हो, लेकिन अगर आपने उसको दोबारा नहीं देखा, उड़ जाएगा माइंड से, वो सेट नहीं रहता कभी भी। अगर सेट करना है तो दोबारा उसको देखना ही पड़ता है। पढ़ाई का मतलब थोड़ी होता है कि हम आ गए चले गए हो गया। पहले आप ये सीखो कि पढ़ते कैसे हैं। सबकी स्ट्रेटजी अलग अलग होती है, लेकिन एक जो कॉमन स्ट्रेटजी है वो आपको बता दे रहा हूं, रिवीजन। अगर डेली टू डेली रिवीजन आप नहीं कर रहे हो तो लास्ट में बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, सारे सब्जेक्ट आते हैं और उतना कोई पढ़ नहीं पाता, कोई भी नहीं। बहुत सारे बैकलॉग्स हो जाते हैं, तो उस टाइम पे आपको मतलब समझ में ही नहीं आएगा क्या पढ़ूं, क्योंकि इतने सारे हैं। स्टार्टिंग में तो पढ़ा नहीं, अब क्या पढ़ूं, पूरा फिजिक्स रहेगा, पूरी केमिस्ट्री रहेगी। अब सब समझ लो 2-4 चैप्टर अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो जब पूरी केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी तो कैसे पढ़ोगे? परेशान हो जाओगे, रख दोगे, छोड़ो हटाओ, देखा जाएगा। एग्जाम बैठोगे तो फिर वही आसान आसान क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएंगे, जो कि मतलब ऐसे होने चाहिए थे यूं, बट नहीं हो पाएंगे क्योंकि आपने देखा ही नहीं। आपको लगेगा मैंने पढ़ा है, लेकिन आपको आएगा ही नहीं। तो ये एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि एक एक चैप्टर तैयार करो तो इजीली तैयार हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर हमने, लेकिन हाँ, ये लोग क्या करते हैं कि जब कोई कॉन्सेप्ट आप बताने लगो तो क्लास में बातें करते हैं पहले। इनकी आदत ये बहुत ख़राब है, और फिर जब पूछो तो मुझे नहीं आता, लेकिन बातें करते हैं। भाई बातें करने का मतलब क्या होता है कि उसको आता होगा तभी तो ध्यान नहीं दे रहा, बात कर रहा है, मतलब उसको सब कुछ आता होगा इसलिए बातें कर रहा है। तो मैं ये उम्मीद कर लूं कि जब अब कुछ पूछा रहेगा तुम लोग बता लोगे, उम्मीद करूं। इधर ये लोग तो भाई हाँ बोलते ही नहीं है। कौन है? ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे हमने होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया की बात कर रहे थे हम लोग। केपी केसी में रिलेशन तो हो गया था। होमोजीनियस का मतलब होता है कि अगर कोई भी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट, रिएक्शन किससे मिलकर बनी होती है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से। अगर ये दोनों सेम फेज में है, सेम फिजिकल स्टेट में है, सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड, गैसियस गैसियस, दोनों का फिजिकल स्टेट सेम होना चाहिए। अगर सेम फिजिकल स्टेट हुआ तो इसका मतलब होमोजीनियस होगा। क्या होगा? होमोजीनियस। और अगर एक से ज्यादा फिजिकल स्टेट हुआ तो हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस, ठीक है। अगर मैं होमोजीनियस की बात करता हूं, होमोजीनियस इक्विलिब्रिया, अभी आप ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हुआ है सीईटी की तरफ से। जो एग्ज़ाम होता था एमएसटी सीईटी का, वो 2 बार होगा जेई के जैसे। क्या बात, कितना अवेयर इंसान है, बताया नहीं उसके पहले कभी। होमोजीनियस इक्विलिब्रिया, तो 2 बार एग्जाम होगा तो आपको उसका बेनिफिट मिलने वाला है। जैसे मान लो कभी ऐसा हुआ कि एक बार आपने एग्जाम दिया, आई थिंक 50 क्वेश्चंस फिजिक्स के होते हैं, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री के होते हैं, और 100 क्वेश्चन जो है वो मैथ्स के होते हैं। मैंने सीटी नहीं दिया तो मुझे उतना आइडिया नहीं है, क्योंकि बट मेरे बहुत सारे स्टूडेंट
हम्म, नहीं मैथ्स का 100 होता है, क्वेश्चन भी 100 होते हैं। आई थिंक पीसीबी का अलग होता है। हाँ तो पीसीएमबी का तो अलग लगाएगा ना, मैथ्स बायो अलग होता है उसमें। बहुत सारे स्टूडेंट सीईटी के थ्रू वो अच्छे कॉलेजेस में जा चुके हैं, अभी इंजीनियरिंग कर रहे हैं। डीजे सांघवी विलेपार्ले में ही है, अच्छा कॉलेज है, रेप्यूटेड है, मुंबई का टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज माना जाता है। इसमें मेरे बहुत सारे स्टूडेंट अभी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, सेकेंड ईयर है, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर होगा। एसपीआईटी में भी बहुत सारे स्टूडेंट मेरे हैं पढ़ाए हुए, इस साल जो सिलेक्ट हुए थे। तो कहीं ना कहीं वो सब इंटरेक्ट बना रहता है, लेकिन अच्छे स्टूडेंट थे। ठीक है, ट्राई करोगे तो आप भी हो जाओगे, कुछ बहुत बड़ा नहीं है। अब उसके बाद देखो, होमोजेनियस इक्विलिब्रिया की बात कर रहे थे। होमोजेनियस का मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, सेम फेज में होने चाहिए। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स शुड बी इन सेम फेज। कैसे होने चाहिए, सेम फेज में, सेम फेज। जैसे एक रिएक्शन यहां पर दे रखा है H2 और I2 का, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। 2HI, 2HI क्या बनता है, H2 प्लस I2, H2 प्लस I2। इनका जो फिजिकल स्टेट है वो क्या होना चाहिए, गैसियस ना, मतलब सेम होना चाहिए। अगर ये गैसियस है तो ये भी क्या होगा, गैसियस होगा। क्या इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम फेज में है, तो हाँ सेम फेज में है, सभी गैसियस फेज में है। अगर ऐसा होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, होमोजेनियस। और हेट्रो का मतलब क्या होता है, हेट्रो का मतलब होता है एक से ज्यादा, हेट्रो का मतलब ही होता है एक से ज्यादा। मतलब कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फेज अलग अलग हो, डिफरेंट हो, या एक से ज्यादा हो। क्या बोला मैंने, क्या बोला, क्या बताया मैंने, माइंड को हमेशा ओपन करके बैठो क्लास में। कभी भी अगर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का फेज डिफरेंट हो या एक से ज्यादा फेज हो तो उसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस। जैसे यहां पर रिएक्शन दे रखा है NH3 प्लस Cl2, NH3 प्लस Cl2, NH3 प्लस Cl2 क्या हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड बनता है। क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, NH4Cl। और इन सभी का स्टेट कैसा है, अलग अलग है। ये सॉलिड स्टेट में है, ये कैसा है, गैसियस, और ये भी कैसा है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कैसा हुआ, अलग अलग हुआ ना भाई, डिफरेंट हुआ, क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस। क्या बोलते हैं इसको, हेट्रोजीनियस। when reactant and products will be present in different physical state, then that will be known as, क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया।
हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया, ठीक है, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया, नोट करिए इसको। अभी ठीक है, आगे चलें, हो गया होगा ना। अब उसके बाद बात करते हैं यहां पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रिया। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रिया। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रिया। जैसे अगर मुझे बताना हो, एक यहां पर रिएक्शन दे रखा है H2O का, H2O लिक्विड स्टेट से, H2O लिक्विड स्टेट से कहां पे जा रहा है, गैसियस स्टेट में। और अगर मुझे इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना हो, अच्छा मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर कोई भी कंपोनेंट किसी भी रिएक्शन का या तो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है या फिर प्योर लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है, सॉलिड या फिर प्योर लिक्विड, तो उसका जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन होता है वो 1 होता है, यूनिटी, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड, ठीक है। मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड एंड प्योर लिक्विड क्या होगा, यूनिटी 1 होगा। तो हाँ, मैंने ये बोला कि अगर किसी रिएक्शन में कोई भी कंपोनेंट है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में, वो सॉलिड स्टेट में दे रखा है या लिक्विड स्टेट में दे रखा है, तो उसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी होता है, 1 होता है, ठीक है, 1 लेंगे उसका, 1। हाँ, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अगर मुझे इसका केसी लिखना होगा तो क्या होगा, बताओ चलो, केसी क्या हो जाएगा, केसी क्या होगा, H2O अपॉन क्या हो जाएगा, H2O लिक्विड, ये लिक्विड में था, इसका कितना होगा, 1 हो जाएगा ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, केसी इक्वल टू क्या होगा, H2O, केसी इक्वल टू H2O। जैसे मान लो इथेनॉल है, इथेनॉल का फॉर्मूला बोलो, C2H5OH। तो अगर इथेनॉल दे रखा है यहां पे लिक्विड स्टेट में या फिर गैसेस स्टेट में, जैसे यहां पर देखो C2H5OH, ये लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में दे रखा है, हेट्रोजेनियस है ना, लिक्विड गैस, लिक्विड गैस, तो केसी क्या होगा, C2H5OH, ये गैसेस में दे रखा था, अपॉन क्या हो जाएगा, C2H5OH, ये कैसा है, लिक्विड स्टेट, इसका कॉन्सेंट्रेशन 1, तो क्या हो जाएगा, C2H5OH। नोट करिए, सभी फेवरेट हैं ऐसा नहीं है, कुछ बच्चे गुस्सा दिलाते हैं इसलिए क्योंकि वो पढ़ाई नहीं करते और क्लास को डिस्टर्ब भी करते हैं, और सिर्फ इसलिए डरता हूं क्योंकि वो भी पढ़ने आए हैं, सेम टाइम वही है उनका, एनर्जी भी उतनी ही जा रही है उनकी ना, और उसके बाद एग्जाम भी उनको देना है, तो उनका परफॉर्मेंस खराब होगा, इसलिए उनको डांटना पड़ता है।
बाकी स्टूडेंट तो सारे एक जैसे होते हैं। इनके जैसे एक जैसे हाँ हाँ, देखो I2 है, I2 सॉलिड स्टेट में, फिर I2 गैसेस स्टेट में। वेरी गुड, हाँ ऐसे ही होगा। ये जो गैसेस आपने बाहर लिखा है ना, अंदर लिखो इसको, ब्रैकेट के अंदर रहेगा। यहां पर देखिए, अगर इसका लिखना होगा तो कैसे होगा? आशी तिवारी स्टैंड अप। चलो बताओ कैसे लिखेंगे इसको? केसी, इधर आओ, इसको बाहर आने दो, इधर आओ, चलो आ जाओ फटाफट, बाहर आओ। नहीं नहीं नहीं, उसको लेके नहीं, देख के नहीं बताना, आओ चलो बाहर आओ। हाँ अभी पढ़ा है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है। सॉलिड अपॉन गैसेस होगा। दिमाग, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। यहां पर केसी क्या हो जाएगा? अब बात करते हैं हम लोग यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में। यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कौन है? पीछे करो, क्या कर रहे थे अभी तक? हाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर होमोजेनियस। हाँ, होमोजीनियस का मतलब हो जाएगा कि उसको दो बार लिखेंगे, सेम सेम रहेगा, दो बार रहेगा। कैंसिल भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करता है कि पावर पे उसके ना कितना कोफिशिएंट उसका है। अगर कोफिशिएंट क्या रहेगा वो डिपेंड करेगा, कंपल्सरी नहीं है। जैसे N2 + 3H2 2NH3 अलग अलग हुआ ना, डिफरेंट होगा ना, अलग। हाँ वही रहेगा, सेम रहेगा, सेम ही रहेगा, सेम रहेगा, बट कैंसिल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अलग अलग है ना, N2 है, H2 है, कैंसिल कैसे होगा? अलग अलग है ना, है सब गैसेस में ही, बट कैंसिल थोड़ी होगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अभी दो एग्जांपल बताऊंगा। ये हो गया, नोट कर लिया, हो गया ना? खड़े हो जाओ। मैंने एक रिएक्शन बताई थी, एरोमेटाइजेशन। उसमें कौन कौन सा रिएजेंट यूज हुआ था? वेरी गुड, क्या बात है। और हमने प्रेशर भी बताया था कुछ, प्रेशर और टेम्परेचर। प्रेशर 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और 773 केल्विन। बहुत अच्छा, क्या नाम है आपका? राज। बैठ जाइए। ऐसे बताना चाहिए, आंसर ऐसे ही बताना चाहिए। शायद किसी को याद नहीं रहा होगा, शायद। ऐसे देखो कि एक बार सेट हो जाए, कभी भी पूछा रहा है तो फटाफट आंसर बताया जाए। इसके पहले भी मैंने इनसे एक दो बार पूछा है तो उन्होंने बताया, ऐसा नहीं है। अब उसके बाद आगे चलते हैं। यहां पे हम लोग देखते हैं यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट कैसे फाइंड किया जाता है, इसको ध्यान से देखना। यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट।
यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, यहां पर देखो, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, एक रिएक्शन है, इसको ध्यान से देखना, जैसे 2HI H2 प्लस I2, ये सब गैसियस स्टेट में दे रखे हैं। ठीक है, अच्छा रिवर्स करके लिखा था। ठीक है, H2 प्लस I2 और 2HI, बहुत ध्यान से लिखना। अगर मुझे इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना हुआ, कैसे लिखेंगे? Kc इक्वल टू क्या होगा? तन्मय खड़े हो जाओ, Kc बताओ क्या होगा? चलो बताओ फटाफट, कैसे लिखोगे? तुम बताओ Kc कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? तुम बोलो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखा रहेगा? ये क्या बोल रही है? तो लिखा हुआ है। तुम बताओ कैसे लिखा रहेगा? हाँ, क्या बोल रहा है? तुम बताओ। आप बताइए कैसे लिखेंगे? HI का होल स्क्वायर या पावर 2, H2I2। भाई देखो, मैंने आपको बताया था यहां पे मोलर कॉन्सेंट्रेशन के साथ स्क्वायर ब्रैकेट साथ लिखते हैं, जो कोफिशिएंट होता है वो पावर में जाता है। हाँ, प्रेशर नहीं आएगा क्योंकि सब गैस है। नहीं प्रेशर नहीं होगा ना, यहां पर कंडीशन नहीं बताई गई है कि इतने प्रेशर पर रिएक्शन हो रही है। अगर केसी में लिखना है तो लाइक डू इट एट प्रेशर और फिर केसी में कन्वर्ट। अलग अलग कंपोनेंट है ना, सेम कंपोनेंट थोड़ी है कि प्रेशर उसका बढ़ जाएगा। H2 गैस है, I2 गैस है, मिलने के बाद हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं ना, डिफरेंट कंपोनेंट है, सेम नहीं है। यहां पर क्या होगा, अगर मैं Kc लिखूंगा तो यहां पर क्या हो जाएगा? HI, इसका पावर में कितना होगा? 2। क्यों? कोफिशिएंट 2 है, जो कोफिशिएंट होता है वो पावर में जाता है। यहां पर H2 का कोफिशिएंट कितना है? वो कुछ लोग H की पावर में 2 बोल रहे हैं, ये H2 उसका एटम है, कोफिशिएंट थोड़ी है। I2 आयोडीन का एटम है 2, ये कोफिशिएंट नहीं है, कोफिशिएंट आगे होता है यहां पे। तो यहां पर हो जाएगा H2 और ये क्या होगा? I2 हो जाएगा, H2 और I2। अब एक बात ध्यान से सुनो, मैंने आपको रेट बताया था स्टार्टिंग में कि रेट क्या होता है। व्हाट इज रेट? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। अगर मुझे रेट बताना है तो जितना कॉन्सेंट्रेशन का चेंज हुआ और जितने टाइम में चेंज हुआ उसका रेशियो रेट होता है। मैंने आपको बताया था कि रेट का अगर हम लोग यूनिट की बात करते हैं तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन का क्या हो जाता है? मोल पर लीटर या फिर मोल लीटर इनवर्स। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता था? कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है?
अगर कभी लिखा जाए मोल लीटर इनवर्स तो ये भी आप लिख सकते हो, और उसके बाद या फिर हम लोग लीटर को डीएम क्यूब भी लिखते हैं, मालूम है कि नहीं आपको? मोल कॉन्सेप्ट में ही बताया गया था, लीटर को डीएम क्यूब भी लिखते हैं, लीटर लिखो या फिर डीएम क्यूब। तो अगर लीटर पावर -1 है तो क्या हो जाएगा? डीएम पावर -3। क्या होगा? मोल डीएम पावर -3, याद रहेगा? मोल डीएम पावर -3। अगर कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट पूछी जाए तो मोल डीएम पावर -3 होता है। क्लियर है? यहां पर देखो HI का मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, उसका स्क्वायर है, तो किसी का भी मोलर कॉन्सेंट्रेशन हो, यूनिट क्या रखोगे? मोल लीटर इनवर्स या फिर मोल डीएम पावर -3। तो अगर आपकी बुक के हिसाब से चलोगे तो यहां पर डीएम पावर -3 दे रखा है, बट आप लीटर इनवर्स भी लिख सकते हो, वो भी सही है, दोनों सेम होगा। लीटर इनवर्स भी हो सकता है और डीएम पावर -3 भी हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक चलते हैं हम लोग। यहां पर क्या होगा? अगर केसी लिखना होगा तो कैसे लिखोगे? मोल डीएम पावर -3 और इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर, यही तो होगा। उधर क्या हो रहा है भाई? एक क्वेश्चन तो बनता है। अभी मैंने बोला कि रिएक्शन में अगर कोई भी कंपोनेंट सॉलिड स्टेट में और प्योर लिक्विड स्टेट में दिया होता है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया जाता है? उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना लेते हैं? बहुत बहुत कंडीशन खराब है इन बच्चों की, क्योंकि ये लोग पढ़ाई के नाम पे एकदम जीरो ध्यान है। मोल लीटर इनवर्स कॉन्सेंट्रेशन यूनिट होती है। पीछे बैठे हो, ध्यान नहीं दोगे? तुम बताओ नेक्स्ट क्या बताया गया? सॉलिड स्टेट में दिया है और प्योर लिक्विड स्टेट में दिया है किसी भी रिएक्शन का कंपोनेंट, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना लिया जाएगा? बाहर जाना है क्लास के, फालतू बातें कर रहे हो, बोलो क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, जय। नाम की थोड़ी रिस्पेक्ट करो, नाम है जय तो काम भी जय वाला करो। हाँ, तुम बताओ क्या बताया गया था? पढ़ाई नहीं कर रहे एकदम, क्या कर रहे हैं ये लोग? फालतू टाइम पास कर रहे हैं। घर वालों को पता चल जाए तो उनका एक जो एक्सपेक्टेशन है वो ही खत्म हो जाए, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। सर वो बोल रहे थे। हाँ बोलो। यूनिटी उम्मीद रखते ना घर वाले, ये बनेगा, ये बनेगी, ऐसे पढ़ ही नहीं रहे। देखो, अरे बारे में थोड़ी बोल रहा हूं, अच्छी बातें बताओ तो लोग ऐसे समझते हैं। यहां पर देखो, आगे चलते हैं। यहां पे मोलर कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे थे। अगर कभी भी कोई भी कंपोनेंट सॉलिड स्टेट में या फिर प्योर लिक्विड स्टेट में दिया है, उसका कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी होगा। और अगर कॉन्सेंट्रेशन के यूनिट की बात की जाए तो ये होता है मोल लीटर इनवर्स या फिर मोल डीएम पावर -3। तो यहां पर देखो HI का स्क्वायर था तो मोल डीएम पावर -3 होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा अपॉन क्या होगा? H2 का मोलर कॉन्सेंट्रेशन। H2 के पावर में कुछ भी नहीं है, 1 है, तो इसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन आपको क्या रखना पड़ेगा? सिर्फ मोल डीएम पावर -3 रखो, मोल डीएम पावर -3। कोई भी हो कॉन्सेंट्रेशन, मोल डीएम पावर -3, H2 हो, I2 हो, N2 हो, HI हो, CaCO3 हो, कुछ भी हो। सो रहे हैं। I2 क्या हो जाएगा? मोल डीएम पावर -3, मोल डीएम पावर -3 क्या होगा?
देखो मोल का स्क्वायर क्या हो जाएगा, मोल स्क्वायर डीएम पावर -3, पावर में पावर होता है तो मल्टीप्लाई होता है, -3 के पावर क्या है 2, -6 हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, मोल का स्क्वायर डीएम पावर -6 अपॉन क्या होगा, ये तुम्हारा दूसरी तीसरी बार है, अब बार तुम क्लास के बाहर जाओगे। ये हो जाएगा मोल का स्क्वायर डीएम पावर -3 डीएम पावर -3, बेस सेम होता है तो पावर सेम होता है, एक झापड़ दूंगा अभी, पावर ऐड होता है, -3 क्या हो जाएगा, डीएम के पावर -6। तो यहां पर क्या हो गया, मोल स्क्वायर से मोल स्क्वायर कैंसिल, डीएम पावर -6 से डीएम पावर -6 कैंसिल हो गया, कितना बचा 1। इसका मतलब ये हुआ कि इस रिएक्शन के लिए केसी की कोई भी यूनिट नहीं होगी, यूनिटलेस होगा, केसी विल बी यूनिटलेस फॉर दिस रिएक्शन। H2 + I2 = 2HI, क्या H2 + I2 2HI, ठीक है। यहां पर कोई भी यूनिट नहीं होगी केसी की, नो यूनिट फॉर केसी, नो यूनिट फॉर केसी फॉर दिस रिएक्शन। तो ये हो जाएगा मोल क्यूब और ये मोल पावर 4 होगा, मोल पावर 4, मोल पावर 4 ना, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 और कितना होगा -12, डीएम पावर -12। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ये मोल स्क्वायर से कैंसिल हुआ, ऊपर जाएगा तो बचेगा मोल पावर -2, मोल पावर -2, और यहां पर क्या होगा, डीएम पावर -6, ऊपर जाएगा तो +6 हो जाएगा, तो डीएम पावर क्या हो जाएगा +6, मोल पावर -2 और डीएम पावर 6, ठीक है। ये होगा केसी के लिए यूनिट। NaHCO3 क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का अगर हम लोग डिकम्पोजिशन कराते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है। सोडियम याद रखना, अगर सोडियम बाइकार्बोनेट का डिकम्पोजिशन कराएंगे, सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस H2O बनता है, ठीक है। 3 चीजें बनती हैं अगर हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट को डिकम्पोज कराते हैं, सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 और प्लस H2। इसके लिए यूनिट बताओ, इसके लिए केसी की यूनिट बताओ क्या होगा, हाँ बैलेंस कर लो ना, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करो। हाँ डबल एरो है, उसके स्टेट से फर्क नहीं पड़ता ना, पड़ता है, फिजिकल स्टेट से। और क्या, इसलिए दिया हुआ है। क्या कर रही है, लिख रही है, क्या फर्क पड़ेगा, लिख रही है, तो क्या फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ता है, 1 हो जाएगा ना। हाँ अरे यही तो बोल रहा था अभी कुछ टाइम पहले, वो तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन, चिल्ला चिल्ला के बोला, मोलर कॉन्सेंट्रेशन, ये भी तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन ही है ना। जब आप उसको ब्रैकेट में लिखोगे, जब इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखोगे तो वो मोलर कॉन्सेंट्रेशन ही होता है।
1 हो जाएगा। टू रहेगा ना, 4 से 5 उसका स्क्वायर होगा तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना। तो मोल स्क्वायर डीएम रेस टू -6। यहां पर देखो, अगर मुझे इसका केसी लिखना होगा, अगर मुझे इसका केसी लिखना होगा, क्या हो जाएगा? तुम बताओ क्या होगा अभी? वन वन। अरे सॉलिड स्टेट में दे रखा ना, तो 1 स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, ये भी 1 हो जाएगा। CO2 और H2O बचा, मोल डीएम पावर -3, मोल डीएम पावर -3 इंटू मोल डीएम पावर -3। मोल स्क्वायर क्या हो जाएगा? मोल स्क्वायर डीएम पावर -6, मोल स्क्वायर डीएम पावर -6। अब मैं बात करता हूं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मेरी बात ध्यान सुनो। क्या पूछ रहे हो? इसमें क्या पूछना है? सारे बच्चे आंसर बता दिए, मैंने बता दिया। अब इतनी सिंपल चीज नहीं आएगी, फिर क्या उसका क्या पूछ रहे हो? इन सारे बच्चों का आंसर आ गया, वो पीछे वो भी बता दिया। हाँ बोलो। अब मैं बात करता हूं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट होते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वजह से। एक बात ध्यान सुनो, अगर मैं बात करता हूं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। क्या बोला मैंने? खड़े हो जाओ। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मैंने पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई, क्या होता है, एग्जाम में आ सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या लिखोगे? सुना ही नहीं होगा, क्या बताएगा? मैंने ये बोला कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होता है ना, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर डिपेंड नहीं करता। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है, उससे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से मतलब नहीं है, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कब लिखा जाता है? इक्विलिब्रियम पे। और इक्विलिब्रियम कब आता है? जब रिएक्शन आगे बढ़ती है ना। अरे फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट इक्वल होता है। तो रिएक्टेंट स्टार्टिंग में कितना था, उससे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से मतलब नहीं होता है। समझे? बोलो क्या समझा? तुम बोलो, तुम बताओ पहला पॉइंट क्या बताया? अरे तुमको बोल रहा हूं, अभी तो बोला। ये समझ लो कि पढ़ने वाले इसमें क्लास में 4 लोग हैं, बस 4%।
हाँ तो ठीक है, मैंने उसको नहीं बोला वो नहीं बता पा रहा है। हाँ बोलो, बस सिंपल सी बात है। और सबसे ज्यादा टाइम पास पीछे वाले लड़के और ये गर्ल्स, कुछ गर्ल्स, कुछ सारी गर्ल्स नहीं, कुछ। तुम दोनों तो 100% आते हो, तुम दोनों तो 100% आते हो। सर बट हम क्वेश्चन पूछे तो आंसर देते हैं। बताओ क्या बताया गया? क्या बता कैरेक्टरिस्टिक्स हाँ। बताना है ना। The value of equilibrium constant is independent of initial concentration of keepers and reactant product. यही बताया था। नौटंकी करना किसे कहते हैं, सारे बच्चों ने देख लिया। आइडियल गैस इक्वेशन क्या बताया गया था? और पीए क्या बताया गया था? पीए, पीबी, पीसी, पीडी, वो सब। हाँ, ए ब्रैकेट में आरटी, वो कॉन्सेंट्रेशन होता है, वो प्रेशर का होता है ना। प्रेशर होता है। मैंने आपको ये बताया कि अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं करता। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिपेंडेंट नहीं होता इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। कौन? केसी एंड केपी। केसी और केपी की वैल्यू चेंज होती है टेम्परेचर के बढ़ाने से। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो केसी की वैल्यू भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। केसी केपी दोनों चेंज होते हैं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तीसरा पॉइंट, अगर कभी भी केसी की वैल्यू हाई है या केपी की वैल्यू हाई है तो मोर प्रोडक्ट फॉर्म होता है। कोई रिएक्शन हो रहा है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, आपने केसी की वैल्यू बढ़ा दी तो ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होता है। इस बात को भी याद रखना। पहला पॉइंट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं करता इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इनिशियल क्या था मुझसे मतलब नहीं है, हमेशा इक्विलिब्रियम पे देखा जाता है। इक्विलिब्रियम का मतलब जब दोनों का रेट सेम हो जाए, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, उसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। आप स्टार्टिंग में आए थे, आपके पास कितना नॉलेज था वो मैटर नहीं करता। अभी तक यहां तक पहुंचने के बाद आपने कितना सीखा और कितना फिर से आप उसी डायरेक्शन में चले गए, उससे दिक्कत है। जितना आपने सीखा उतनी लापरवाही कर दी, बराबर हो गया। जितना अच्छे से पढ़ाई किया उतने अच्छे से मौज कर लिया, 2-3 महीने चला गया सब, इससे दिक्कत है। स्टार्टिंग में आए थे उससे दिक्कत नहीं है। वही यहां पर भी है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करता इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इस बात को याद रखना। दूसरा क्या बताया गया? केसी केपी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ जाएगा केसी केपी। और क्या बताया गया? ज्यादा केसी की वैल्यू होगी तो ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ये बताया गया। और क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए केसी की अलग अलग वैल्यूज होती हैं, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। ये 4 पॉइंट हैं, चारों पॉइंट नोट करो आप लोग, पहले भूल जाओगे, लिखो जरा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सभी लोग, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, पहला पॉइंट, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस, तन्मय,
initial concentration of either the reactants or products, either the reactants or products, either the reactants or products, ये पहला पॉइंट था. सेकेंड, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, equilibrium constant is temperature dependent. Equilibrium constant is temperature dependent. Hence Kc, Kp change with change in temperature. Kp change with temperature. थर्ड पॉइंट क्या याद आया? मैं सब सुन लेता हूँ, मन की बात भी जानता हूँ मैं. थर्ड लिखो. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैज अ कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू. इसका मतलब क्या हुआ? हर एक रिएक्शंस के लिए अलग अलग वैल्यू होती है केसी की. याद रखना, जितनी भी रिवर्सिबल रिएक्शन होगी ऐसा नहीं होगा कि सबकी रिएक्शन की सेम वैल्यू हो जाएगी, अलग अलग रिएक्शन होती है. लिखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैज अ कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू फॉर अ पर्टिकुलर रिवर्सिबल रिएक्शन. Values of particular reversible reaction represented by a balanced equation. Represented by a balanced equation at a given temperature. Fourth and last, एक लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. हायर वैल्यू ऑफ केसी और केपी. हायर वैल्यू ऑफ केसी एंड केपी. Higher value of Kc and Kp means more concentration of product. Higher value of Kc and Kp means more value of product. हाँ, more value of product या more concentration ऐसे बोल सकते हो. More concentration of product is formed. More concentration of product is formed and equilibrium point is more towards right. Equilibrium point is more towards right hand side. लेफ्ट टू राइट आएगी रिएक्शन ना. रिएक्शन लेफ्ट टू राइट आएगी अगर केसी की वैल्यू ज्यादा होगी तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी. इस बात को ध्यान दीजिएगा. अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. यहां पर प्रेडिक्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन.
अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एप्लीकेशन की बात हो रही है। यहां पर बोल रहा है प्रेडिक्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट होगी उसकी बात हो रही है। दो चीजें होती हैं, बहुत ध्यान सुनो, दो फैक्टर्स, एक होता है केसी, आपने देखा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एक होता है क्यूसी। क्यूसी को बोलते हैं रिएक्शन क्यूशेंट, क्या बोलते हैं इसको? हाँ, रिएक्शन क्यूशेंट बोलते हैं उसको, वही क्वेश्चन है, उसको क्यूसी लिखते हैं। अच्छा, दोनों को फाइंड करने का तरीका एक जैसा है, केसी भी वैसे लिखा जाता है और क्यूसी भी वैसे ही लिखा जाता है। डिफरेंस क्या है? केसी जो होता है वो कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है एट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन अगर मैं क्यूसी की बात करता हूं तो वो किसी भी कंडीशन में कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर सकता है। मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या बताया गया? QC और KC क्या होता है? तो डिफरेंस क्या बताया अभी? वो कोशेंट कॉन्सेंट्रेशन, इसीलिए बोल रहा हूं ध्यान से सुनो। केसी जो है इक्विलिब्रियम पे ही कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर केसी की बात होगी तो वो कॉन्सेंट्रेशन को बताएगा सिर्फ इक्विलिब्रियम पे, उसका नाम ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लेकिन अगर मैं क्यूसी की बात करता हूं तो वो किसी भी टाइम, एनी टाइम, किसी भी कंडीशन में कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर सकता है। क्लियर है अभी दोनों में डिफरेंस? क्या बताया? मुझे पता है इन लोगों का दिमाग यहां पे नहीं है, ये लोग क्लास में बैठे जरूर हैं। अरे इसको बताओ तो सही पहले, क्या पूछा मैंने? अब सुनो, कॉलेज जाना है? कॉलेज जाना है, जा सकते हो, जिसका कॉलेज है वो जा सकते हैं। यहां पर देखो, प्रिडिक्शन फॉर द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। आपको बाहर नहीं जाना है, क्लास में ही ढंग से बैठना है। तो बैठो ना, मैं पढ़ा रहा हूं ना। प्रिडिक्शन फॉर द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। प्रिडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। यहां पर देखिए एक रिएक्शन है, अगर मुझे केसी लिखना हुआ केसी ऐसे लिखा जाता है, आपको पता है, जो कोफिशिएंट होगा हो जाएगा पावर में। अच्छा, क्यूसी भी ऐसे ही लिखा जाता है, क्यूसी।
दोनों की वैल्यू सेम होती है। हाँ, अरे पहले इसको देख तो लो, पहले यहाँ पर देखो, कॉलेज जाना है, हाँ वही बता रहा हूँ क्यूसी क्या होता है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस क्या है। केसी जो होता है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, उसको रिएक्शन क्यूसेंट बोलते हैं। किसको? क्यूसी को। रिएक्शन क्यूसेंट तो केसी और क्यूसी ऑलमोस्ट सेम होता है, फाइंड करने का तरीका सेम है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। डिफरेंस बस इतना सा है, केसी जो है इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन अगर मैं क्यूसी की बात करता हूं, इसलिए ब्रेक चाहिए बात करने के लिए। क्या बताया गया, बताओ क्या बताया गया? डिफरेंस थोड़ा बहुत सेम है। ये मजाक चल रहा है? मैंने बोला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और रिएक्शन क्यूसेंट की वैल्यू फाइंड करने का तरीका सेम है। जैसे केसी फाइंड किया जाता है वैसे क्यूसी भी फाइंड किया जाता है, सब कुछ सेम है। बट एक डिफरेंस ये है, केसी कॉन्सेंट्रेशन को सिर्फ इक्विलिब्रियम पे बताता है और क्यूसी कॉन्सेंट्रेशन को किसी भी कंडीशन पे बता सकता है। ये डिफरेंस है। उसके बाद देखो, अगर क्यूसी की वैल्यू इंपॉर्टेंट है, अगर क्यूसी की वैल्यू केसी से कम हुई, क्यूसी इज लेस देन केसी, क्यूसी इज लेस देन केसी, देन रिएक्शन विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन कहां पर होगी? शिफ्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। देन शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर केसी क्यूसी के बराबर हो गया, सॉरी
स्टेट बैंक ऑफ QC ज्यादा हुआ KC से तो क्या होगा? नोट करो सब लोग। हाइड्रोक्सिलेशन क्या होता है? वॉशरूम जा रहे हो, इधर भी पूछो। तुम बताओ हाइड्रोक्सिलेशन क्या होता है? हाइड्रोक्सिलेशन। बेयर्स रिएजेंट क्या होता है? बेयर्स रिएजेंट। मेयर नहीं, बेयर बेयर बियर नहीं भाई, बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट। वो बताएगा पीछे। बेयर्स रिएजेंट क्या होता है? ये लोग कभी आज तक कुछ बताया ही नहीं। तुम बताओ बेयर्स रिएजेंट। डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4। अगर कहीं पे लिखा है डाइल्यूट अल्कलाइन मतलब बेसिक KMnO4 तो उसको बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट। इसलिए मैंने आपको दूसरे तरीके से बताया है। आपको सिर्फ इतना करना है, डबल बॉन्ड दे रखा है, डबल बॉन्ड ब्रेक करो, OH OH कनेक्ट कर दो, हाइड्रोक्सिलेशन। दोनों कार्बन पे OH कनेक्ट कर दो, हाइड्रोक्सिलेशन हो गया। ये शॉर्ट ट्रिक्स है। अगर आप और ज्यादा उसमें जाओगे तो फिर अलग तरीके से दिया होता है, फंस जाओगे इसमें। सिर्फ इतना करो कि अगर आपको कभी भी डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 दिया हो, डबल बॉन्ड ब्रेक करो, दोनों कार्बन पे OH कनेक्ट कर दो, हाइड्रोक्सिलेशन हो गया। विसिनल क्या बताया गया था? विसिनल ये सब पढ़ो, रिवीजन करो अगर नहीं आ रहा है तो। इतना माइंड में नहीं आ रहा, अगर मुझे नहीं आ रहा तो पढ़ना चाहिए। क्या होता है विसिनल? तुम बोलो पीछे। विसिनल डाइहैलाइड। पहल। विसिनल डाइहैलाइड क्या होता है? बताओ क्या होगा? वेरी गुड। एडजेसेंट कार्बन पे हैलोजन कनेक्ट रहता है, विसिनल डाइहैलाइड। टू नो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। टू नो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। देखो अगर मैं बात करता हूं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, देखा था अभी। और जो रिएक्टेंट होगा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस बात को याद रखना। अगर हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करते हैं तो ये क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यही होता है ना। और एक प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। तो अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करूंगा, Kc इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द concentration of product. न्यू नहीं, नो है. Kc is directly proportional to concentration of product or inversely. अब यहाँ पे दो टाइप के रिएक्शंस हैं, इसके लिए देखते हैं हम लोग क्या होगा. जैसे यहाँ पे दे रखा है 2H2O. पहले यहाँ पे 2H2 दे रखा है. इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है. कितना ज्यादा है? 10 के पावर 3. यहां पर Kc की वैल्यू दे रखा है आपको 1000 और यहां पर Kc की वैल्यू क्या दे रखा है? -3. यहां पर Kc दे रखा है 10 के पावर 3. दूसरे रिएक्शन में Kc की वैल्यू क्या है? -3. अच्छा, एक बात ध्यान से सुनो. अगर मैं रिएक्शन को रिवर्स कर दूं, कोई भी रिएक्शन है उसको रिवर्स किया जाए, मतलब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में लिखा जाए, उल्टा कर दिया जाए, तो वहां पर Kc की वैल्यू भी क्या होती है? इनवर्स हो जाती है. वहां पर 3 था, देखो यहां पे H2O2 रिएक्टेंट के साइड में है, H2O प्रोडक्ट है, यहां पर H2O रिएक्टेंट है, H2O2 प्रोडक्ट है, उल्टा है ना. तो अगर किसी रिएक्शन को रिवर्स किया जाए तो उसका Kc भी रिवर्स हो जाता है, इसको याद रखना. अब उसके बाद क्या होगा? मैंने आपको अभी कुछ टाइम पहले बताया था कि अगर Kc की वैल्यू ज्यादा होती है तो ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होता है, मोर प्रोडक्ट फॉर्म. ठीक है, इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? और लेस कंप्लीशन. उसके बाद क्या होगा? जैसे मान लो इसकी कुछ स्पेसिफिक वैल्यू दे रखी है, समथिंग कुछ Kc की वैल्यू, तो वहां पर क्या होगा? इन्वर्स हो जाएगा. अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो Kc क्या होगा? इसको K-C बोलेंगे, K-C, क्योंकि Kc क्या हो जाता है? 1/, इस बात को तुम खड़े हो जाओ.
अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स बताए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, 4 पॉइंट बताए थे, वो चारों पॉइंट बताओ। एक भी वर्ड नहीं बता पा रहे हो खुद से। एक बार मुझे याद आ रहा है कि मैंने आपको शायद इसके पहले भी बोला था ना, उस वाले क्लास में, नीचे वाले में नहीं बोला था। पढ़ाई नहीं करते क्या आप? लग तो नहीं रहा। कौन बताएगा चारों पॉइंट? एनी स्टूडेंट who can explain characteristics of equilibrium constant? The equilibrium constant is independent of its concentration respective to the reactional product. The equilibrium constant depends on temperature. For particular reaction, the equilibrium constant is has a Paresh equation. Fourth one, the value of equilibrium, the more value of equilibrium constant is more number of product. वेरी गुड। मैंने बोला ना कि अगर आपने ध्यान से सुना है तो फिर आप बता लोगे। हो गया? अच्छा, एक रिएक्शन है, उसमें Kc की वैल्यू दे रखा है 20। जरा मेरी बात ध्यान सुनिए, दो रिएक्शन दे रखी है, ये क्वेश्चन सुन लो पहले, ये क्वेश्चन सुन लो उसके बाद जाओ। दो रिएक्शन दे रखा है, एक का Kc दे रखा है 20 और दूसरे का जो रिएक्शन है वो दे रखा है 10 to the power 18। ठीक है, एक रिएक्शन है उसका Kc है 20, दूसरा रिएक्शन है उसका Kc है 10 to the power 18। क्या सुना? क्या सुना? क्या बताया गया? नहीं पढ़ना है तो घर पे रहा करो यार, क्यों मतलब टाइम वेस्ट करना, खुद का भी बाकी लोगों का भी डिस्टर्ब करते हो। पेरेंट्स को बोल दो नहीं पढ़ना है कि नहीं? अगर नहीं पढ़ना है तो फिर उनको बोल दो, उनका पैसा बर्बाद कर रहे हो। टू बी ऑनेस्ट, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। जो होना चाहिए एकदम खुल के बोलना चाहिए, सीधा क्लियर कि मेरा जो है मन जो है ना पढ़ाई में नहीं लगता। पढ़ाई में कमज़ोर होना अलग चीज़ हो गया, जानबूझ के न पढ़ना अलग बातें हैं। कुछ स्टूडेंट ट्राई करते हैं, उनसे नहीं होता क्योंकि उतना वो सोच नहीं पा रहे, उतना थिंक नहीं कर पा रहे। मतलब ट्राई तो कर रहे हैं बट उनसे होता नहीं है, तो वो धीरे धीरे करके उनका जब लेवल बढ़ेगा तो कवर कर लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जानबूझ के नहीं पढ़ते, इंटरेस्ट नहीं होता ऐसा कुछ, लेकिन फैमिली का प्रेशर है। अब बगल वाले अंकल का लड़का बहुत अच्छा कर रहा है पढ़ाई में, तुम क्यों नहीं कर रहे? वो साइंस ले रहा, तुम क्यों नहीं ले रहे? तुम भी साइंस लो। वो इंजीनियरिंग करेगा, तुम क्यों नहीं करोगे? तुम भी करो। ये देख देख के जो चल रहा है ना, इसकी वजह से
कोई भी काम करो तो मन लगा करो, अगर पढ़ना नहीं है नहीं पढ़ना है, जो भी करना है उसको करना है। हाँ लेकिन अगर पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ना है। जाते जाते क्वेश्चन का आंसर देते जाओ। दो रिएक्शन है, एक का केसी 20 है और एक का केसी है 10⁻18। कौन सी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी? ये मुंह क्यों बना चूहे जैसा? कौन सा कॉलेज? 10⁻18 और 20, दो डिफरेंट मैंने आपको बताया था अभी कुछ टाइम पहले, अभी बताया था कि जिसकी केसी की वैल्यू ज़्यादा होगी वो ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, सिंपल सी बात है। तो 10⁻18 बहुत बड़ी वैल्यू हो गई ना, 10⁻18, और 20 तो बहुत छोटी वैल्यू है। इसका मतलब जिसकी वैल्यू है 10⁻18 उसका प्रोडक्ट ज़्यादा फॉर्म होगा, सिंपल सी बात है। नोट कर लिया? हो गया? ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे अब बात करते हैं कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। इक्विलिब्रियम कौन है? CH3COOH क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। और C2H5OH क्या होता है? इथेनॉल या फिर इथाइल अल्कोहल। क्या हो जाएगा? CH3COOH एंड C2H5OH। ठीक है, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। C2H5OH क्या बोलते हैं इसको? इथाइल अल्कोहल या फिर इथेनॉल। ठीक है, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल। अब यहां पर क्या होता है, अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा CH3COOH क्या हो जाएगा? ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। एक सेकेंड, ये माइनस और ये प्लस। एसीटेट आयन फॉर्म होता है। क्या? एसीटेट आयन। CH3COO माइनस को क्या बोलते हैं? एसीटेट प्लस H प्लस। ठीक है, एसीटेट प्लस H प्लस। C2H5OH क्या होता है? इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल। अगर इसको ब्रेक करोगे तो ये प्लस होता है C2H5OH और OH क्या होता है? माइनस होता है। अब यहां पर H प्लस और OH माइनस क्या करेगा भाई? पॉजिटिव चार्ज कहां पर जाता है? नेगेटिव चार्ज के पास। तो H प्लस और OH माइनस क्या बनाएगा? वाटर, H2O। और यहां पर क्या फॉर्म होगा? एसीटेट और इथाइल एसीटेट बनेगा। क्या बनेगा? इथाइल एसीटेट। तो ये हो जाएगा CH3COO C2H5 और प्लस H2O। हाँ, एस्टर बोलते हैं इसको। RCOOR याद करो, RCOOR एस्टर ना। इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट। और ये क्या होता है? वाटर। अब ये बोल रखा है रिएक्शन में कि यहां पर 2 मोल्स ऑफ इथेनोइक एसिड। ठीक है, 2 मोल्स ऑफ इथेनॉल और 2 मोल्स ऑफ इथेनोइक एसिड इसने ले रखा है। इसको बहुत ध्यान से देखना। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इसने 4 दे रखी है, क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है 4 और उसके बाद यहां पर दे रखा है उसने 2 मोल्स ऑफ इथेनोइक एसिड। बहुत ध्यान से देखना। गिवन, क्या गिवन है? 2 मोल ऑफ इथेनोइक एसिड इथेनोइक का मतलब CH3COOH इथेनोइक एंड 2 मोल ऑफ इथेनॉल। Kc की वैल्यू क्या है? कलर नहीं अच्छा है। Kc की वैल्यू क्या है?
केसी कितना है यहाँ पे, केसी 4 दे रखा है, केसी 4 दिया हुआ है, ठीक है, केसी 4 है, हाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 4 दे रखा है। अब अगर यहां पर देखो इनिशियली मैं बात करूंगा तो इनिशियली यहां पर क्या है, CH3COOH के कितने मोल हैं इनिशियली, 4 मोल। 4 मोल लिया हमने इथेनोइक का और 4 मोल लिया इथेनॉल का, दोनों का 4 मोल, ठीक है। अच्छा स्टार्टिंग में तो रिएक्टेंट 100% होता है ना, रिएक्टेंट क्या होता है, स्टार्टिंग में रिएक्टेंट 100% होता है, प्रोडक्ट होता है 0। अब उसके बाद यहां पर क्या होगा, आफ्टर एक्स मोल डिसोसिएशन, आफ्टर एक्स मोल डिसोसिएशन, आफ्टर एक्स मोल डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, 4 माइनस एक्स, यहां से 4 माइनस एक्स जाएगा ना, सर उधर भी 2 मोल होगा ना, कहां पे 2 मोल, एसिड और इथाइल अल्कोहल के नीचे 2 मोल होगा, 4 नहीं नहीं नहीं, दोनों के 4 मोल दे रखे हैं। सबने इधर लिखा है तो एक सेकेंड, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था ना, अच्छा 2 मोल दे रखा है क्या, अच्छा हाँ लिखा भी है, एक सेकेंड, 2 मोल रहेगा। टू माइनस एक्स और 2 माइनस एक्स, एक्स मोल डिसोसिएट हो रहा है, रिएक्टेंट में जो डिसोसिएट होता है वही जाता है प्रोडक्ट में, हाँ किसी 4 दिया है, हाँ यहां पे एक्स मोल, यहां पर एक्स मोल। अच्छा इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन की बात आएगी तो मोल में हम लोग किससे डिवाइड करते हैं, 2 से करते हैं, वॉल्यूम से करते हैं, अभी बताया था, कितनी बार चिल्ला चिल्ला के बोला हूं, मोल्स में वॉल्यूम से डिवाइड करते हो तो कॉन्सेंट्रेशन आता है, एट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। टू माइनस एक्स अपॉन वी, ये भी क्या हो जाएगा, 2 माइनस एक्स अपॉन वी, और यहां पर क्या होगा, एक्स अपॉन वी, एक्स अपॉन वी होगा ना। अब उसके बाद अगर मुझे इसका केसी लिखना हो, अगर मुझे इसका केसी लिखना हो क्या होगा, केसी क्या हो जाएगा, जितने लोग बात करने वाले हैं ये समझ लेना, मैं सबको क्लास से बाहर कर दूंगा, सिर्फ वही बच्चे बैठेंगे जो पढ़ने वाले होंगे। अभी तक मैं प्यार समझा रहा हूं, अगर स्ट्रिक्टली बोलना शुरू कर दिया तो एक भी बच्चा नहीं रहेंगे क्लास में, फिर वही बैठेंगे जो एक्चुअल में पढ़ना चाहते हैं। CH3 COO C2H5, नहीं अब ज़्यादा अगर थोड़ा सा इन लोगों को वो बताओ तो ये लोग वही स्टार्ट हो जाते हैं फिर। हाँ बोलो। हाँ उसने ये बोला कि जो भी मोल आपका प्रेजेंट है, 2 मोल 4 मोल 5 मोल जो भी है, जो भी यहाँ से भाई रिएक्शन आगे बढ़ेगी, रिएक्शन अगर आगे बढ़ रही है तो उसमें कुछ डिसोसिएशन होगा, रिएक्टेंट्स कम होता है ना, जैसे टाइम बढ़ता है रिएक्टेंट्स कम होता है, प्रोडक्ट बढ़ता है। तो अगर इसमें से एक्स मोल गया इन दोनों में से, तो जो यहाँ से डिसोसिएट होगा वही पहुंचता है प्रोडक्ट के पास। अगर 100 मोल था, रिएक्टेंट में 80 हुआ, कितना गया रिड्यूस हुआ 20, वही 20 पहुंचता है प्रोडक्ट में। वही बोल रहा है कि अगर एक्स मोल डिसोसिएट हुआ तो एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 20 40 30 जो भी डिसोसिएट होगा उतना ही पहुंचेगा प्रोडक्ट के पास। तो एक्स मोल इथाइल एसीटेट और एक्स मोल H2O दोनों को एक्सेस मिलेगा, वही बता रहा हूं आपको। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, जैसे Kc इक्वल टू CH3 COO C2H5,
केसी कैसे लिखते थे, प्रोडक्ट बॉन्ड रिएक्टेंट, वही तो लिख रहा हूँ। तो प्रोडक्ट यहाँ पर H2O है और यहाँ पर क्या है CH3COO C2H5, और ये क्या है CH3COOH, और यहाँ पर हो जाएगा C2H5OH, C2H5OH, हुआ ना। अब इसकी वैल्यू क्या दे रखी है x/v। भाई मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, मोल्स में वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं, उसको मोलर कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। x/v, x/v क्या होगा, x/v हो जाएगा इंटू x/v होगा ना, अपॉन क्या हो जाएगा CH3COOH और C2H5OH, 2 - x/v, 2 - x/v और इंटू क्या होगा 2 - x/v। यहां पर Kc की वैल्यू क्या दे रखा है भाई, 4 दिया है ना, Kc की वैल्यू क्या दे रखा है, 4 दिया हुआ है। अच्छा ये x²/v² हो जाएगा, होगा ना, x²/v², 4 = x²/v², और क्या हो जाएगा, ये 2 - x का होल स्क्वायर होगा, 2 - x का होल स्क्वायर अपॉन v²। तो यहां से ऐसे लिख सकते हैं इसको, v²/2 - x का होल स्क्वायर। तो v² से v² क्या हुआ, कैंसिल हुआ, और यहां पर क्या हो जाएगा x²/2 - x का होल स्क्वायर। अच्छा ये x/2 - x होगा, x²/, पहले इतना नोट करो आप, फिर बता रहा हूं मैं आपको, इतना नोट करो पहले फटाफट। अच्छा देखो यहां पर क्या होगा, ये हो जाएगा 4 = अच्छा x²/2 - x का होल स्क्वायर होगा ना, x²/2 - x का होल स्क्वायर। अगर मैं यहां से स्क्वायर हटाता हूं, बहुत ध्यान से देखना, आप लोग मैथ्स के स्टूडेंट आपको पता होगा, यहां से स्क्वायर हटाऊंगा तो यहां पर स्क्वायर रूट लग जाएगा, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है ना। तो यहां पर हो जाएगा कुछ ऐसे √4 और ये हो जाएगा x/2 - x, होगा कि नहीं होगा। उसके बाद 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 - 2x। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये क्या हो गया, ये 4 - 2x हो जाएगा, 4 - 2x = x। तो यहां पर क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, उधर जाएगा 3x होगा, 4 = 3x, तो x = 4/3, x = 4/3। 4/3 कितना होता है 1.33। तो यहां पर x की वैल्यू क्या आ रही है 1.33। अब ये x की जो वैल्यू आई है ना, वो वैल्यू यहां पर अगर रख दोगे आप 2 - x वाले में, मतलब 2 - 1.33, तो इथेनोइक का और इथेनॉल का मोल्स आ जाएगा। इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन का कैलकुलेशन, ठीक है। ये 2 - x क्या था, x की वैल्यू आप यहां पर रख दो जो यहां से हमने फाइंड किया है, तो वैल्यू आ जाएगा। समझा, नोट करो।